अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तैयब जजी और आज का जो हमारा पॉडकास्ट है जिसका नाम है द उमर कुरैशी व्यू। और आज के हम अपने पॉडकास्ट में जो हमारे पास मौजू है, हम उससे बात करेंगे पिछले एक हफ़्ते से पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के सियासी तब्दीलियाँ हुई हैं और साथ साथ अमेरिका में भी प्रेसिडेंट इलेक्शंस हो रहे हैं। उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और पाकिस्तान उसको किस तरह देखता है, उस पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उमर कुरैशी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सर। आज क्या इस पॉडकास्ट में हम ये सारे मौज़ूआत को डिस्कस करेंगे। स्पेशली हम डिस्कस करेंगे कि जो अभी रिसेंटली अमेंडमेंट हुई है और पॉलिटिकल जितनी भी चेंजेस आई हैं पिछले एक हफ्ते में, उन पे हम डिस्कशन करेंगे। सो सर हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि आपको पता है कि पिछले 18 महीनों से पीटीआई के जो लीडर है इमरान खान वो जेल में मौजूद हैं। सो आपको क्या लगता है कि इमरान खान का पॉलिटिकल या एज एन इमरान खान उनका फ्यूचर आपको कैसे दिखता है? हालांकि पॉलिटिकल जो अनस्टेबिलिटी बहुत है, पीटीआई के वर्कर्स भी प्रोटेस्ट भी करते हैं, डिजिटल पे उनकी कैंपेन्स भी चल रही होती हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको क्या लगता है कि इमरान खान का फ्यूचर क्या है? हाँ, इसमें बहुत सारे लोग पूछते हैं आपसे कि इमरान खान साहब को रिलीज़ कब करेंगे। और 26वीं अमेंडमेंट भी पास हो गया, उनकी वाइफ को भी रिलीज़ कर दिया, उनकी बहनों को भी रिलीज़ कर दिया, तो इनको कब रिलीज़ करेंगे? अभी तो लगता है कि एक तो कि उनकी वाइफ और उनकी सिस्टर्स को जो रिलीज़ किया है, हो सकता है कि कोई डील हो। ये भी हो सकता है कि एक टैक्टिकल मूव हो कि उनको दोनों को रिलीज़ कर दिया, उनकी बहनों को और उनकी वाइफ को, कि वो, क्योंकि पार्टी में काफ़ी आजकल आप देखेंगे कि इंटरनल डिसेंट बहुत है। फवाद चौधरी सलमान अकरम राजा के साथ लड़ रहे हैं, ट्विटर पे बोल रहे हैं कि आप ही इज़ लाइक अ 1970s डॉन। फिर आपस में रऊफ हसन किसी के साथ कर रहे हैं बात। और जो जैन कुरैशी के साथ हुआ कि वो कह रहा है कि मैंने वोट दिया, फिर मैंने वोट नहीं दिया पार्लियामेंट में। पीटीआई के अपने फॉलोअर्स जो हैं वो ट्विटर पे, उनके एक्स पे उनके पीछे पड़ गए हैं। तो बहुत आपस में हो रही है। और फिर जो शहरियार अफरीदी अगर हैं या कासिम सूरी अमेरिका में बैठे हैं, उनको लोग कहते हैं कि आप इधर क्यों नहीं आते। और शानदाना गुलजार के बारे में भी कुछ लोग कहते हैं कि वो भी बिक गई, ये वो। और ख़ास तौर पे फवाद चौधरी और उनके खिलाफ वो काफ़ी लोगों से काफ़ी बैटल्स लड़ रहे हैं, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे। तो ये है कि इसमें ये है कि आपने भी ये भी देखा कि उनकी दो प्रोटेस्ट हुई थी, काफ़ी सक्सेसफुल थी। लेकिन जब वो बिल्कुल सक्सेस हाइट ऑफ सक्सेस पे थी, दोनों में जो केपी के सीएम थे अमीन गंडापुर, वो छोड़ के चले गए और वो एक 24 घंटे तक गायब हो, कोई लीडर कोई था नहीं। तो बिल्कुल वो लग रहा था काफ़ी, जो इनके पीटीआई के जो फॉलोअर्स हैं वो भी समझ रहे थे कि कुछ गेम खेला है शायद केपी सीएम ने वगैरह। तो काफ़ी इंटरनल उनके यहाँ डिसेंशन है, कोई लीडरशिप है नहीं। ऑब्वियसली अगर इमरान खान बाहर नहीं हो सकते तो उनसे क्लोजेस्ट उनकी वाइफ होंगी, उनकी बहनें होंगी। तो उनको अगर रिलीज़ करना, ये भी हो सकता है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो चाह रही होगी शायद कि इनमें दो और ज़्यादा फैक्शंस हो जाएं। अभी जैसे आपने कहा कि पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इमरान खान के साथ या बुशरा बीबी के साथ या पीटीआई के साथ डील हुई है, लेकिन हम जैसे देख रहे हैं कि इमरान खान तो मुस्तकिल ये डिनाई करते हैं कि मैं तो भी डील नहीं करूँगा। तो आपका ख्याल है कि अगर बुशरा बीबी जो बाहर आई हैं जेल से, उन्हें रिलीज़ किया गया है, तो उसके पीछे डील की किसने? खुद बुशरा बीबी ने की है, इमरान खान ने की है? हाँ, मतलब लॉजिक तो यही होगा कि 26वीं अमेंडमेंट पास हुआ, उसके अगले दिन या एक दो दिन बाद बुशरा बीबी को रिलीज़ हो गया, उसके एक दो दिन बाद उनकी बहनें रिलीज़ हो गई। तो जहाँ तक लॉजिक है, कॉमन सेंस है कि ये डील तो हुआ है। डील मेरे ख्याल से तो इमरान खान के साथ ही हुआ होगा कि थोड़ा वो कम शोर करें, थोड़ा वो कम करें, जो अपने प्रोटेस्टर्स को, सपोर्टर्स को बोलें, इतना नहीं बोलेंगे प्रोटेस्ट आए, रेड जोन में आए जैसे वो आए थे। लेकिन जहाँ तक देखा जा रहा है कि मुश्किल है कि वो मतलब इमरान खान का जो नेचर है, वो अगर वो नॉर्मली स्टबन है, उनके लोग जो करीब हैं, उनकी जो लीडरशिप है, वो एक बात पे अड़ जाते हैं तो अड़ जाते हैं। तो उन्होंने तो आज भी स्टेटमेंट दिया है कि जिसने भी 26वीं अमेंडमेंट के खिलाफ वोट किया है वो मेरे पार्टी में नहीं है और वो ट्रेटर्स टू द कंट्री हैं, गद्दार हैं। तो उनका स्टैंड तो अनचेंज्ड है। तो कॉमन सेंस तो कहती है कि डील हुआ है, लेकिन अब टाइम बताएगा कि वो उसका असरात क्या होंगे, इमरान खान कब रिलीज़ होंगे, अगर रिलीज़ होंगे भी। और डील किसके साथ हुआ है तो वो तो जाहिर बात है, सबको पता है कि डील जो आपके जो मोस्ट पावरफुल लोग हैं पाकिस्तान में, वही अगर डील करेंगे तो वही उन्हीं के थ्रू होगा।
गवर्नमेंट तो फिर फैसिलिटेट करती है इस तरह की चीज़। सही है। तो इसका मतलब ये है कि हम ये देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमें, अगर हम ये देखना चाह रहे हैं कि डील हुई है नहीं हुई है, तो जो जो स्टेप्स पीटीआई लेगी या उनकी लीडरशिप लेगी उससे अंदाजा हो। जी जी बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि वो एक्चुअली जुडिशरी को देखना होगा कि याहिया अफरीदी तो आ गए, लेकिन उन्होंने आते ही अपने जो जजेस कमेटी है उसमें मंसूर अली शाह जस्टिस और जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल कर लिया, जो गवर्नमेंट नहीं चाहती थी उनको, उन जजेस को प्रोमिनेंट पोजीशन में। ना ही उन जजेस ने रिज़ाइन किया, वो जजेस आ गए जजेस कमेटी में। तो अब बातचीत पहले आई थी कि एक और अमेंडमेंट आएगा, फिर वो खबरों में आया कि नहीं आएगा। बिलावल कह रहे हैं कि, या खबरें कह रही हैं उनको कोट करके, कि पीटीआई और पीपीपी और जेयूआई तीनों कह रहे हैं कि कोई और अमेंडमेंट आने नहीं देंगे। लेकिन फिर और भी एक खबर चली थी कि गवर्नमेंट सोच रही है कि वो लॉ लेके आए, उसमें वो जजेस कमेटी को 3 के बजाय 5 कर दे वगैरह वगैरह। बेसिकली कि वो चाह रहे हैं कि उनका कंट्रोल थोड़ा जुडिशरी पे और स्ट्रांग हो जाए। तो वो भी अभी देखना होगा कि वो कैसे प्ले आउट होता है। तो आपको क्या लगता है कि जुडिशरी के से रिलेटेड अगर नेक्स्ट कोई अमेंडमेंट आती है और इस तरह से गवर्नमेंट करती है कि जुडिशरी को मज़ीद, जुडिशरी का कंट्रोल पार्लियामेंट या प्राइम मिनिस्टर के पास चला जाए, तो जुडिशरी की तरफ से कोई आपको लगता है कि रिएक्शन आएगा इसका? या जो काजी फायज़ साहब जिस तरीके से रहे पिछले 1.5 सालों में, इसी तरीके से खामोशी रहेगी और चीज़ों को मुश्किल है कहना। एक तो ये कि अमेंडमेंट के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, अक्सरियत। लेकिन अगर वो लॉ पास करेंगे तो लॉ में तो आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट में, तो लॉ पास करना काफ़ी आसान होता है, उनके पास तो मेजॉरिटी है। जिस तरह की ये चीज़ें हो रही हैं कि अगर वो 3 से 5 इंक्रीज़ कर देंगे वगैरह वगैरह, तो उसमें मेरे ख्याल से मुश्किल है कि वो, और वो जुडिशल जजेस की तादाद जो है 17 से 23 करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो ये ऐसी चीज़ें जिसको इतना कोई अपोज करने का कोई जवाब नहीं बनेगा। लेकिन उसका एम यही होगा कि वो थोड़ा डाइल्यूट करना चाह रहे हैं जो जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर का, जो क्योंकि वो अभी हैं कोर्ट में। तो सर इसमें मुस्लिम लीग नून सारे वो लीड कर रही है सारी अमेंडमेंट को कि ऐसा हो। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान भी आए थे और जब ये अमेंडमेंट हुई है वो दोबारा अब लंदन चले गए। तो नवाज शरीफ साहब का जो पूरी हम अगर देखें सिनेरियो में, उनका किरदार आपको क्या नज़र आता है इस अमेंडमेंट में? लगता है कि उनका किरदार है, और उनकी पॉलिसी टूवर्ड्स इमरान खान क्या है? इमरान खान को जेल में रखना है? आई थिंक उनकी मतलब पॉलिसी जो भी होगी, पावर जिनके पास है वो इमरान खान को जेल में रखेंगे। तो उसमें अभी फ़िलहाल नवाज शरीफ उसमें आते नहीं है। वैसे भी वो पाकिस्तान काफ़ी टाइम से आए हुए हैं, अभी नहीं आए थे अमेंडमेंट के लिए। और अभी सुना है कि वो आर्थिक तौर के लिए लंदन गए, अमेरिका गए, वापस आ जाएंगे। उनकी बेटी चीफ मिनिस्टर पंजाब की और उनके भाई कंट्री चला रहे। तो बहुत उनका या उनके जो पीएम है उनका इतना, आई थिंक इतना रोल नहीं है, क्योंकि इमरान खान ने, जाहिर बात है वो चाहेंगे, क्योंकि इमरान खान जब पीएम थे तो उन्होंने भी बहुत पीएमएल के लोगों को डाला था, महीनों तक डाला था। अगर आप हिस्ट्री में देखें तो जरदारी साहब जो हैं वो 11 साल तक जेल में थे विदाउट अ केस अगेंस्ट हिम। और एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा कि जब इमरान खान साहब 18 महीने के लिए, 15 महीने के लिए जेल में, तो किसी भी पार्टी ने इस तरह का नहीं किया जिस तरह पीटीआई ने किया है कि वो आप अमेरिका में जाके आप मेंबर्स ऑफ कांग्रेस को कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान की मिलिट्री एड रोकें, या यूएन को ख़त लिख रहे हैं कि आप पाकिस्तान का करें। पीएमएलएन और पीपीपी दोनों ने इस तरह की चीज़ें नहीं की। एमक्यूएम ने की थी। अल्ताफ़ हुसैन साहब जब गए थे लंदन तो वो करते आ रहे थे कुछ सालों तक, टिल रिसेंटली वो करते थे। तो ये भी एक बात है नोट करने की। हाँ, लेकिन सर आपको क्या लगता है कि पीटीआई क्योंकि क्लेम करती है कि बाइडन गवर्नमेंट जो थी उन्होंने ही इनको निकाला था, फिर ये जो आप बात कर रहे हैं कि फिर बाइडन गवर्नमेंट से ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के जो है ना फंड्स रोके जाएं और इस तरह की चीज़ें सैंक्शन लगाई जाएं, तो ये पीटीआई का जो ये जो दो पॉलिसीज़ थी इनको आप कैसे देखते हैं? अब जैसे ट्रम्प की जो प्रेसिडेंट इलेक्शन भी आ रहे हैं उसमें पीटीआई जो है वो काफ़ी एक्टिव हुई है और एक नैरेटिव बिल्ड करती है कि ट्रम्प अगर जीत जाते हैं तो इमरान खान को रिलीज़ करेंगे। स्पेशली उन्होंने उनकी कोई लॉबिंग एजेंसी है अमेरिका में पाक पैक के नाम से, वो उनका बड़ा किरदार है। तो ये 3-4 चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं? जी, वो लॉबिंग एजेंसी नहीं है, वो पाकिस्तानी अमेरिकन की पब्लिक लॉबिंग ग्रुप है। जैसे और भी कम्युनिटीज़ के होते हैं अमेरिका में, उन्होंने डिक्लेयर की अपनी सपोर्ट ट्रम्प के लिए।
आई थिंक उनका यही है कि काफ़ी सारे लोग उनमें से हैं वो हामी हैं, सपोर्टर्स हैं पीटीआई के। उनकी रीजनिंग यही होती है कि ट्रम्प जब थे, इमरान खान जब थे, तो वो काफ़ी दोस्ती थी उनकी। अब वो ये समझते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रूथ था, वो काफ़ी फ्रेंडली थे और भी लोगों के साथ, और वो ये समझते हैं कि अगर वो इलेक्ट होंगे तो इमरान खान बाहर आ जाएंगे जल्दी। ये मतलब मुश्किल है कहना, क्योंकि मेरे नज़र में, मेरे ओपिनियन में ज़रूरी नहीं है कि ये होगा, क्योंकि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट होता है अभी तो फ़िलहाल वो गाज़ा के ऊपर जो है वो हो रहा है, ईरान के साथ हो रहा है, नॉर्थ कोरिया के साथ हो रहा है। और हम ट्रम्प का ये है कि जब वो पहले भी सदर थे अमेरिका के, तो वो डोमेस्टिक पॉलिसीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व थे, बाहर ज़्यादा नहीं वो करते थे। तो ये सिर्फ पीटीआई के सपोर्टर्स का व्यू है कि वो उनको बाहर निकालेंगे। वो इसलिए भी है क्योंकि बाइडन के टाइम में इमरान खान आउस्ट हो गए थे अपने वॉइस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से, लेकिन जैसा आपने कहा कि उसके बाद उन्होंने उसी एडमिनिस्ट्रेशन के जो मेंबर्स ऑफ कांग्रेस हैं उनको लॉबी भी किया है, और गवर्नमेंट को भी लॉबी किया है बाइडन की कि भाई आप कुछ करें, बोलें, उनको हर वक्त कहते रहते हैं। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है बिल्कुल। और मेरे ख्याल में ये नहीं है कि ट्रम्प अगर जीतते हैं नेक्स्ट वीक इलेक्शन है नवंबर 5 को, कि इमरान खान बाहर जेल में आएंगे। वो ज़्यादा कंडीशंस जो इमरान खान के जेल से बाहर आने की हैं वो पाकिस्तान में ज़्यादा प्रेजेंट है, तो वो ज़्यादा मुनसर करेंगे। तो इसका मतलब फॉर इंस्टेंस अगर ट्रम्प आ भी जाते तो उसका इन्फ्लुएंस इतना नहीं होगा इमरान खान को निकालने के हवाले से जेल से। हाँ, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मुझे लगता है कि जो पाक पैक जो लॉबिंग ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका में, वो उसने सपोर्ट इसलिए ट्रम्प को किया है क्योंकि बहुत सारे जो उसमें हैं वो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, विच इज़ फाइन। बट उनका ये व्यू है कि डोनाल्ड ट्रम्प अगर जीतते हैं तो ही इज़ द बेस्ट चांस फॉर इमरान खान के जेल से निकलें। उन्होंने ये तो देखा नहीं कि डोनाल्ड ट्रम्प पब्लिकली बहुत बोलते हैं कि वो सारे लीगल इमिग्रेंट्स को, माइग्रेंट्स को वापस भेज देंगे, और मुस्लिम कंट्रीज में बैन भी लगाया था उन्होंने जब वो प्रेसिडेंट रहे थे, और इजराइल के वो ज़्यादा सपोर्टर हैं कंपेयर टू कमाला हैरिस। तो ये चीज़ें उन्होंने देखी नहीं, तो यही देखा होगा उन्होंने कि ये अगर ये बंदा आया तो इमरान खान का बेस्ट चांस है कि बाहर निकले, और जैसे मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि वो होगा। अच्छा सर, हम थोड़ा आगे डिस्कशन करते हैं। अभी रिसेंटली SCO समिट हुई थी इस्लामाबाद में, और इंडिया से भी उनका डेलीगेट यहाँ पर आया था। तो उसको आप कैसे देखते हैं कि उसमें पाकिस्तान और इंडिया का जो रिलेशनशिप है, हम उस पर थोड़ा सा हम डिस्कस करना चाहेंगे। उसके साथ साथ उनकी जो बरखा दत्त जो उनके सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो भी आए, उन्होंने नवाज शरीफ साहब से मीटिंग भी की फॉर इंटरव्यू। तो आपको क्या लगता है कि ये जो ओवरऑल उनका जर्नलिस्ट का आना, फिर SCO का समिट होना, फिर स्पेशली इंडिया के डेलीगेट का आना और ऑफिशियल्स का, हाई लेवल ऑफिशियल्स का आना, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो है कुछ हम डिस्कशन या कुछ पॉजिटिव स्टेप्स आगे बढ़ेंगे? स्पेशली नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है, इनडायरेक्टली कह लें उनके भाई देख रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? जी जी बिल्कुल, ये बहुत खुशाइंद बात है कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर आए थे। नॉर्मली तकरीबन 2016 के बाद, 8 साल के बाद कोई इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आया है। और ये भी अच्छी बात है कि दोनों पाकिस्तान और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर्स ने SCO समिट में दोनों को ओपनली अक्यूज़ नहीं किया था किसी भी चीज़ के लिए, जैसे वो करते हैं अमूमन। तो ये भी फ़िज़ा थोड़ी बेहतर थी, और जर्नलिस्ट भी काफ़ी आए थे, 8-10 जर्नलिस्ट आए थे। मेरे कुछ दोस्त भी हैं, बरखा दत्त आई थी जो बहुत वेल नोन इंडियन जर्नलिस्ट हैं, प्रॉब्ली बेस्ट मोस्ट वेल नोन पाकिस्तान में। तो लेकिन इंटरेस्टिंगली वो आई थी, और वो नवाज शरीफ का इंटरव्यू करके चली गई। उनको शायद दुबई जाना था कुछ और काम के लिए, अपने जर्नलिस्टिक काम के लिए, तो सिर्फ वो नवाज शरीफ का इंटरव्यू करके चली गई। SCO उन्होंने कवर नहीं किया था। तो ये ज़रा इंटरेस्टिंग बात थी कि वो सिर्फ इंटरव्यू के लिए आई, तो इंटरव्यू क्या पहले से प्लान था। दूसरी बात ये कि जब इंडियन जर्नलिस्ट वापस गए थे तो उनका ये था कि उनको लाहौर रुकने का इजाज़त नहीं थी, फिर उनको लाहौर रुकने की इजाज़त दी गई, और उस दौरान उनकी मीटिंग नवाज शरीफ साहब से और मरीम नवाज CM पंजाब से हुई थी, जिसमें नवाज शरीफ ने फिर से रिपीट किया था कि पाकिस्तान इंडिया के अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, बातें करनी चाहिए वगैरह। और रिसेंटली आई थिंक आज CM पंजाब ने भी बोला है कि पाकिस्तान पंजाब और इंडियन पंजाब को स्मॉग से डील करना चाहिए ऑन अ यूनाइटेड प्लेटफॉर्म। तो इस तरह की बातें अच्छी हैं, क्योंकि जाहिर बात है पाकिस्तान इंडिया नेबर्स हैं, हमसाए हैं, और उनको बजाय के, और बहुत सारे लोग जो हैं दोनों कंट्रीज़ में, मेजॉरिटी में बोलूँगा, वो चाहते हैं कि पीस हो और पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, लिंक्स बढ़े, ट्रेड बढ़े। तो वो अच्छी बात है कि ये हुआ। तो आपको लगता है कि अभी इस गवर्नमेंट में इस तरह के इनिशिएटिव जो हो रहे हैं उसमें हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने हामी भरी हुई है?
हाँ, मतलब जिस तरह का इस्टेब्लिशमेंट का रोल होता है इंडियन पॉलिसी पे, अफगान पॉलिसी पे, तो लगता नहीं है कि उनके उनके नॉट के बगैर इस तरह की चीज़ें होंगी, विच इज़ ऑल्सो गुड थिंग। आई थिंक वो भी रियलाइज़ करते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है, और बेस्ट तरीका इकॉनमी को इम्प्रूव करने का ये होता है कि आप ट्रेड करें, सस्ती चीज़ें अपने नेबर से मंगाएं, कहीं से मंगाएं, बेचें, कस्टमर जो आपके कंज्यूमर्स हैं, सिटीजन हैं, उनका फ़ायदा है, और आप अपने प्रोडक्ट्स बेचें उनको, उससे आपको फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। तो ये ट्रेड इज़ द बेस्ट वे। हाँ, पाकिस्तान की पॉलिसी भी काफ़ी हद तक ये कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं आगे क्या होगा। अच्छा सर, हम बस दोबारा बात करते हैं इमरान खान पे, थोड़ा हम और डिस्कशन करते हैं। जैसे आपने बताया था कि अली अमीन गंडापुर वाला मामला है, फिर बहुत से इनकी लीडरशिप अमेरिका में बैठी हुई है कुछ, तो आपस में इनकी वो डिवीज़न नज़र आती है पीटीआई में। तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो पीटीआई की इंटरनल जो कंडीशन है उसमें फॉरवर्ड ब्लॉक बनने के चांसेस हैं या नहीं? जी हैं, मतलब फॉरवर्ड ब्लॉक तो हर वक्त बने थे, पास में भी बने थे, पीएमएलएन में बना था, पीएमएलक्यू हो गया था, पीपीपी में बना था, पेट्रियट्स हो गया था, एमक्यूएम में भी बना था। तो इसमें भी हैं, चांसेस हैं, बिल्कुल हैं। अब वो बनता कब बनता है, क्या क्या होता है, वो देखते हैं, बट चांस तो है। और ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें पीटीआई के जो अपने सपोर्टर्स हैं, वो जो फॉलोअर्स हैं, वो भी ये बिलीव करते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक, वो तो समझते हैं कि बन चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या किन लोगों में ज़्यादा पोटेंशियल है कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक बना सके? कोई नाम आपके जहन में हो? नहीं, मतलब जो लोग कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब, उनके बेटे के साथ जो वो कह रहे हैं कि मैंने तो वोट नहीं दिया, लेकिन वो उनकी ट्वीट थी 2 घंटे पहले वोट से, फिर वो गायब थे कुछ घंटे के लिए। तो लीडिंग वुड बी के या फवाद चौधरी जैसे हुए। तो बट शाह महमूद कुरैशी तो पहले भी बहुत पार्टीज़ में रह चुके, तो वो तो इनकी तीसरी या चौथी पार्टी है। और हम फिर पीटीआई को मजीद जो है पार्लियामेंट में हम देख रहे हैं कि होंगे या नहीं होंगे? नहीं, देख तो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जजेस कमेटी में भी उन्होंने कहा है कि ये जो कमेटी बनेगी, जो हाई कोर्ट जजेस को, सुप्रीम कोर्ट जजेस को डिसाइड करेगी, उसमें अपने नॉमिनेशन भेजें, उसमें वो हिस्सा लेंगे। तो अभी तो लग रहा है कि वो पार्लियामेंट का हिस्सा बन रहे हैं, जो अच्छी बात है, पार्लियामेंट का हिस्सा बनना चाहिए। उनको जो भी अपने डिसएग्रीमेंट्स हैं पार्लियामेंट के थ्रू करें, बजाय कि स्ट्रीट पे जाके करें। ठीक है सर, आज की जो हमने जो डिस्कशन की उसमें हमने उसी इमरान खान के ऊपर डिस्कस किया, और ट्रम्प का मामला, और वो कंक्लूजन तो हमें ये नज़र आता है कि जो पीटीआई का नैरेटिव जो कंटिन्यूसली बिल्ड हो रहा है कि ट्रम्प के आने से पीटीआई को, इमरान खान को फ़ायदा होगा, वो होने वाला नहीं है। और जो पार्लियामेंट इस वक्त में जो गवर्नमेंट चला रहे हैं वो इस तरह कंटिन्यू रहेगी, और देखते हैं आने वाले दिनों में इंडिया पाकिस्तान की क्या रिलेशनशिप कितने बिल्ड होते हैं और किस तरह बिल्ड होते हैं। आज का हमारा पॉडकास्ट यहीं पर हम एंड करते हैं, और नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक नए मौजू के साथ आएंगे। जो भी पाकिस्तान में पॉलिटिकल तब्दीली आएंगी, चेंजेस आएंगी, उन पे हम बात करेंगे। और आप अगर चाहते हैं कि हम किसी मौजू को डिस्कस करें उमर साहब के साथ, तो हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि किन टॉपिक्स को हम डिस्कस करें, और उमर साहब अपना व्यूज़ उसमें दें और इनसाइट्स हमें बताएं। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें।